आज हम बात करने वाले हैं भारत के हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दो ऐसी जबरदस्त देवियों के बारे में जिनकी कहानियां आप यकीन मानिए सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। नहीं, ये तो उत्पीड़न के खिलाफ एक तरह की आवाज है, एक प्रतिरोध है। ये कहानियां हमें बताती हैं शक्ति, संघर्ष और न्याय की उस गहरी मानवीय इच्छा के बारे में जो हम सब में कहीं न कहीं होती है। तो चलिए इन्हीं कहानियों की दुनिया में उतरते हैं। हुई न चमार देवी, डरे शीतला माई कहत बानी। मतलब हैं तो वो चमारों की देवी, पर डर के मारे लोग उन्हें शीतला माई कहते हैं। देखिए, सिर्फ ये एक लाइन ही जाति, शक्ति और भक्ति के कितने उलझे हुए रिश्ते को सामने रख देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक समुदाय की देवी का सम्मान सिर्फ श्रद्धा से नहीं बल्कि डर से भी किया जाता है, और यही डर उनके जबरदस्त प्रभाव को दिखाता है। सच में ये लाइन इन लोक कथाओं की गहराई में जाने के लिए एक परफेक्ट दरवाजा है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि हाशिए से ये शक्ति आती कैसे है। फिर हम शीतला की कहानी जानेंगे जो मुश्किलों में भी डटी रहीं। इसके बाद हम लोना चमारिन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या वो सच में एक खोई हुई देवी हैं? और फिर देखेंगे लोना के एक बिल्कुल नए प्रतिशोधक रूप को। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ये कहानियां आज भी इतनी जिंदा क्यों हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, हाशिए से मिली शक्ति। देखिए, दलित परंपराओं में जो देवियां हैं वो सिर्फ पूजा की मूर्तें नहीं हैं। नहीं, वो तो शक्ति और पहचान का एक ऐसा जबरदस्त सोर्स है जो मेन स्ट्रीम की पौराणिक कथाओं से बिल्कुल ही अलग एक तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। तो क्या खास है इन देवियों में? जैसे कि पोचम्मा का उदाहरण लें, ये मेन स्ट्रीम देवियों से बहुत अलग हैं। सबसे पहली बात, ये शक्तिशाली हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र। ये किसी पुरुष देवता की सेवा नहीं करती, उनके अधीन नहीं है। इनका रिश्ता भक्तों के साथ भी लिंग निरपेक्ष होता है, और इनका जो लगाव है वो जमीन से है, प्रकृति से है, ना कि किसी पति की सेवा से। एक तरह से देखें तो ये उस शक्ति का प्रतीक है जो किसी भी पुरुष के नियंत्रण से आजाद है। अब आते हैं हमारी पहली देवी की कहानी पर, शीतला। इनकी कहानी सच कहूं तो मुश्किल हालात में ढल जाने और टिके रहने की एक कमाल की मिसाल है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक लोक देवी नए जमाने की चुनौतियों के सामने भी अपनी जगह बनाए रखती हैं। तो शीतला का मतलब क्या है? शाब्दिक अर्थ है ठंडी, और उन्हें देवी माना जाता था चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का, बुखार और दूसरी बीमारियों का। तो पूजा का तरीका भी बड़ा सीधा सा था। ये माना जाता था कि बीमारी एक तरह की गर्मी है और उसे शांत करने के लिए देवी को ठंडी चीजें जैसे ठंडे खाद्य पदार्थ और नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती थीं। ये प्रकृति और दैवीय शक्ति के बीच के गहरे जुड़ाव को दिखाता है ना? और यहीं पर हमें एक बड़ा सांस्कृतिक टकराव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ थी शीतला की पूजा पाठ और रस्में, जो कि एक पवित्र, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, और दूसरी तरफ था अंग्रेजों का लाया हुआ वैक्सीनेशन, जो पूरी तरह से सेक्युलर था। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं था। बहुत से लोगों के लिए ये जो टीका था ना, ये देवी का सम्मान नहीं था बल्कि उनका अपमान था, एक तरह का उल्लंघन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पूजा नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं थी, ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया थी। लेकिन हुआ क्या? क्या वैक्सीनेशन की वजह से शीतला की पूजा खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। निम्न जाति के समुदायों ने तो इसे और भी ज्यादा मजबूती से अपना लिया। माली जाति के लोगों ने खुद को शीतला के मुख्य पुजारी और आरोग्यदाता के तौर पर फिर से स्थापित किया। उनके त्योहार सामाजिक दावेदारी का एक मौका बन गए। अब शीतला की पूजा सिर्फ बीमारी से बचने का तरीका नहीं थी, बल्कि ये एक सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक बन गई। एक ऐसी पहचान जो औपनिवेशिक दबाव के सामने झुकी नहीं। अब हम आते हैं एक और बहुत ही रहस्यमयी देवी की कहानी पर, लोना चमारिन। जानकारों की माने तो वो एक इतनी शक्तिशाली देवी थी जिन्हें इतिहास के पन्नों से जैसे मिटा ही दिया गया हो। एक खोई हुई देवी। तो क्या क्या शक्तियां थीं लोना चमारिन के पास? पुरानी कहानियों के हिसाब से तो उनकी शक्तियां सच में कल्पना से परे थीं। वो बीमारियां ठीक कर सकती थीं, खासकर सांप के काटने का इलाज। वो मवेशियों की सेहत और फसलों पर भी नियंत्रण रखती थीं। वो एक दाई भी थीं, और तो और उनके पास असीमित जादुई शक्तियां थीं। यहां तक कि वो पलक झपकते ही पूरे के पूरे खेत में चावल रोप सकती थीं। सोचिए, वो एक ऐसी शक्ति थी जिनसे लोग डरते भी थे और जो पूरी तरह से आजाद थीं। लेकिन समय के साथ उनकी इस छवि में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जहां वो पहले एक स्वतंत्र, एक शक्तिशाली देवी डायन थीं, वहीं बाद की कहानियों में उन्हें संत रविदास की पत्नी बना दिया गया। उनकी जो अपनी स्वायत्त शक्ति थी,
उसे एक पुरुष संत के अधिकार के नीचे ला दिया गया। एक तरह से कहें तो एक ताकतवर जादूगरनी को एक घरेलू पत्नी में बदल दिया गया। और ये जो अकादमिक कोट है, ये इसी थ्योरी को बिल्कुल साफ कर देता है। इसमें कहा गया है कि रविदास को उनके साथ एक समझौता करना था, और उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने लोना पर अपना अधिकार जमा कर और उनकी शक्ति को अपनी शक्ति में शामिल करके। मतलब जैसे जैसे संत रविदास ज्यादा लोकप्रिय हुए, लोना की जो अपनी स्वतंत्र शक्ति थी उसे उनकी कहानी में मिला लिया गया। उनकी शक्ति को खत्म नहीं किया गया, नहीं, बस उसे एक पुरुष संत के नियंत्रण में ले आया गया। तो किताबों और रिसर्च के हिसाब से कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक शक्तिशाली देवी को एक पुरुष संत की कहानी का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन क्या हो अगर कहानी यहीं खत्म ना हुई हो, क्योंकि लोक कथाओं की दुनिया में कहानी का एक और कहीं ज्यादा नाटकीय मोड़ आना अभी बाकी था। और अब हम आते हैं लोना की कहानी के उस हिस्से पर जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये वो कहानी है जो लोगों के दिलों में, उनकी जुबान पर आज भी जिंदा है। ये कहानी है प्रतिशोध की, बदला लेने की और शक्ति को दोबारा हासिल करने की एक असाधारण दास्तान। तो जो लोक कथाएं आज सुनाई जाती हैं, उनके मुताबिक लोना एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की थी, लेकिन वो एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिसे नीची जाति का माना जाता था, और इसी वजह से उसकी सुंदरता उसके लिए कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गई। और फिर उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया। गांव के 11 ताकतवर दबंग लोगों ने उसके ऊपर बहुत ही क्रूर हमला किया, जिसके बाद उसे उसके ही समाज ने टूटा हुआ और अपमानित करके छोड़ दिया। लेकिन लोना ने हार नहीं मानी। उसी गांव के कुएं पर जहां उसे जलील किया गया था, उसने एक कसम खाई, एक ऐसी कसम जो सब कुछ बदलने वाली थी। उसने कहा, आज मेरा खून इस कुएं में गिरता है, लेकिन जिस दिन मैं लौटूंगी, इसी धरती पर इन 11 राक्षसों का अंत होगा। सोचिए, उसने एक पीड़ित बने रहने से इनकार कर दिया और शक्ति हासिल करने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुई उसकी परिवर्तन की यात्रा। और फिर उसने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपने गांव पंजाब से निकली, दिल्ली पहुंची। वहां उसे योगिनियों यानी शक्तिशाली महिला तांत्रिकों के बारे में पता चला, और फिर वो चल पड़ी तंत्र के सबसे बड़े गढ़ असम के कामाख्या की ओर। ये एक अकेली औरत के लिए कितना खतरनाक सफर रहा होगा, लेकिन उसका इरादा पक्का था, और कामाख्या में उसे एक गुरु मिले, इस्माइल जोगी। उन्हीं से उसने तंत्र की सारी गूढ़ कलाएं सीखीं और उनमें माहिर हो गईं। सालों की कठिन साधना, और जब उसने वो सारी शक्तियां हासिल कर लीं, तो वो वापस अपने गांव लौटी, और उसके दिमाग में सिर्फ एक नंबर था, 11। वही 11 लोग जिन्होंने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और फिर उसने अपना बदला लेना शुरू किया। एक एक करके उसने उन 11 के 11 लोगों को खत्म कर दिया। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि गांव वाले बस देखते रह गए। उसने अपने पहले हमलावर को सबके सामने बीच हवा में फांसी पर लटका दिया, और फिर बाकी 10 को भी एक एक करके अलौकिक तरीकों से खत्म कर दिया। उसने अपनी कसम पूरी की। तो शीतला और लोना, इन दोनों कहानियों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर आती है? सवाल ये है कि ये कहानियां आज भी इतनी शक्तिशाली और इतनी जरूरी क्यों हैं? ये दोनों कहानियां असल में शक्ति पाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाती हैं। एक तरफ है शीतला, आरोग्यदात्री। उनकी कहानी है अनुकूलन के जरिए टिके रहने की, यानी कि पूरे समुदाय के अस्तित्व की। ये कहानी है बाहरी दबाव के खिलाफ अपनी पहचान बचाए रखने की। और दूसरी तरफ है लोना, एक प्रतिशोधक। उनकी कहानी है व्यक्तिगत न्याय की, अपनी खोई हुई शक्ति को जबरदस्ती वापस छीन लेने की। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बदला लेने के लिए असाधारण शक्तियां हासिल करती है। तो आखिर में बात यह है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये मनोरंजन से कहीं ज्यादा है। ये संघर्ष के जीते जागते दस्तावेज हैं। ये उस इतिहास को चुनौती देती है जिसे हमेशा ताकतवर लोग लिखते हैं। ये कहानियां उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को अदम्य शक्ति का प्रतीक बना देती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये न्याय की उस गहरी, उस मानवीय इच्छा को आवाज देती हैं जो हम सबके अंदर होती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब आधिकारिक इतिहास यानी इतिहास की किताबें हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों के संघर्ष पर चुप हो जाती हैं, तो क्या उनकी लोक कथाएं, उनकी ये किंवदंतियां ही उनके संघर्ष का सबसे सच्चा रिकॉर्ड बन जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन जबरदस्त कहानियों को सुनने के बाद देर तक जहन में गूंजता रहता है।